हर हफ्ते अल्लाह तबारक व तआला हमारे ज़िंदगी में आज का दिन एक ऐसा मौका लाता है जहां हम और आप सब लोग मिल करके इकट्ठा हो करके थोड़ी देर बैठते हैं और एक साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा रेज़ होते हैं। ये निज़ाम, ये सिस्टम, ये तरीक़ा हमें और आपको हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है। इस्लाम रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे हमें उस मोड़ पे लाके खड़ा करना चाहता है जहाँ हम सिर्फ़ हफ्ते के एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए तरीक़े और निज़ाम के तहत जमा ना हो, बल्कि हमारे ज़िंदगी का हर लम्हा, हर दिन, हर रात, हर वक्त हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए निज़ाम और सिस्टम के तहत गुज़रे। उसी की ये प्रैक्टिस है। जुम्मा का दिन उसी की प्रैक्टिस है कि धीरे धीरे हम अपने आप को उस सांचे में ढाल ले जहां हमारे ज़िंदगी का हर लम्हा उस निज़ाम के तहत गुज़रे जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से हम लोगों की भलाई के लिए लेकर के दुनिया में तशरीफ़ लाए। लेकिन ये चीज़ें होंगी कब, हम उस निज़ाम में ढलेंगे कब, अपने आप को उस सिस्टम में लाएंगे कब, उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक है हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिला किसी शर्त के मोहब्बत करना। हम हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करें वो किसी कंडीशन, किसी शर्त, किसी बंधन से जुड़ करके नहीं, बग़ैर किसी शर्त के ये मान करके कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, उन्हीं के ज़रिए हमें अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का तरीक़ा, अल्लाह के बारगाह तक पहुँचने का ज़रिया मालूम हो सकता है। बिला किसी शर्त के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना। जब तक हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से हमारा सीना मुनव्वर नहीं होगा, तब तक हम उस सिस्टम में अपने आप को ढाल ही नहीं पाएंगे, हम उस तरीक़े पे अपने आप को ला ही नहीं पाएंगे। एक चीज़। और दूसरी चीज़ है, इस मोहब्बत का असर जो मुरत्तब होता है वो है हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, उनकी पैरवी, उनके नक्शे कदम पे चलना। मोहब्बत कमाल दर्जा तक उस वक्त तक पहुँच ही नहीं सकती है जब तक कि हम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ना करें, उनकी पैरवी ना करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमाले मोहब्बत एक मोमिन होने की पहचान है। जब तक बिला किसी शर्त के कमाले मोहब्बत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं होगी, तब तक के ईमान दिलों में बसेगा नहीं। और जब ईमान दिलों में बसेगा तो बंदा इताअत किए बगैर रह नहीं सकता है, पैरवी किए बगैर रह नहीं सकता है। और अगर पैरवी किए बगैर उसकी ज़िंदगी गुजर रही है, इसका मतलब यह है कि कमाल दर्जा तक अभी ईमान दिलों में पेवस्त नहीं हुआ है, हुज़ूर सैयद आलम की मोहब्बत अभी दिलों में नहीं उतरी है। चाहे ज़बान से हम जो कुछ भी कह लें, ज़बान ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो नज़र जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मोहब्बत की निशानी ये है कि जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने के लिए कहा है वो किया जाए, और जिनसे करने से मना कर दिया गया है, रोक दिया गया है, उससे रुक जाया जाए। इस दर्जे पे इस्लाम को मतलूब है। कुरान मुक़द्दस की आयत जो मैंने तिलावत की, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम्हारा दावा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, जो मैं कहता हूँ करने के लिए करो और जिससे रोकता हूँ उससे रुक जाओ। अगर इस मंजिल पे तुम पहुँच जाते हो फयुहिब्बुकुमुल्लाह, तो इस मंजिल पे पहुँचने के बाद अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। और सिर्फ अल्लाह जब महबूब बनाएगा तो तुम्हारे पिछले चाहे जिस तरह के गुनाह हो, सारे गुनाह को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देगा। इस मंजिल पे पहुंचना। अब देखिए, हमारे लिए हुजूर सैयद आलम की ज़िंदगी नमूना है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा ताल्लुक़ कैसा हो, मोहब्बत कैसी हो, हुजूर की हम पैरवी कैसे करें, इसके लिए सहाबे कराम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। सहाबा की ज़िंदगी में दो वाक़या मैं सुनाता हूँ मोहब्बत के हवाले से।
कि सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत करते थे, किस कदर टूट के हुजूर को चाहते थे। मोहब्बत के हवाले से देखें, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुबह शाम के साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हम तमाम मुसलमानों के पहले खलीफा है, खलीफतुल मुस्लिमीन। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अंदाज़ देखें। जब इंसान को मोहब्बत हो जाती है ना तो नफ़ा नुकसान सब भूल जाता है। जब किसी से आपकी मोहब्बत हो जाएगी तो आप ये नहीं देखेंगे कि हमको गर्मी लग रही या नहीं, सर्दी लग रही या नहीं, बारिश हो रही या नहीं, सारे मौसम की मार आप झेल लेंगे। उस मोहब्बत के आगे सब कुछ शिकस्त है, हर चीज़ की हार। मोहब्बत जब दिलों में बस जाती है तो उसके आगे हर चीज़ हेच हो जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है आप हिजरत कर जाएं मक्का छोड़ करके। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को अपने बिस्तर पे लेटा करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ निकलते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर के निकलते हैं और मदीना जाने वाला जो सीधा रास्ता है इसको पकड़ने के बजाय उल्टा रास्ता, दुश्मन से बचना भी था। ये सब तदबीरें होती हैं, ये सब तरीक़े होते हैं, दुश्मन से हम अपने आप की कैसे बचाव करें। तो उल्टा रास्ता अख्तियार करके सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ निकले। रास्ते में एक पहाड़, उस पहाड़ के खोह में जो गुफा बना हुआ था उसमें छुपने का इरादा किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे आका आप पहले अंदर तशरीफ़ ना ले जाएं, पूरा जाला से भरा हुआ है, बहुत जंगल है, बहुत साफ़ सुथरा नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि कोई तकलीफ़ पहुंचाने वाली चीज़ अंदर हो और आपको तकलीफ़ पहुंचा दे। ये मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं। मोहब्बत का अंदाज़ देखें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर दाखिल होते हैं और अंदर दाखिल होने के बाद पहले उसकी बढ़िया से सफाई करते हैं। जितने सुराख नज़र आते हैं, जो भी चीज़ें मैसर होती है, कपड़ा हो, जो कुछ भी हो, उनसे उस सारे सुराख को बंद कर देते हैं, बिल को बंद कर देते हैं। एक सुराख बच जाता है, कोई चीज़ पास नहीं होती है जिससे उसको बंद किया जाए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अपनी जान कुर्बान करना, हुजूर के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना, सब कुछ लुटा देना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ये ख्याल आया कि अगर ये खुला रह जाए और खुदा न खास्ता इसमें कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ हो और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें तशरीफ़ लाएँ, उन्हें नुकसान पहुंचा दे, तो मेरे रहते तो ऐसा नहीं हो सकता। चुनांचे उस पर अंगूठा रख करके उसको बंद करते हैं और बैठ जाते हैं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं, हुजूर अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं और लेट जाते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के गोद में सर रख करके। दुश्मन पहुंच जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का किया हुआ, दरवाजे पे मकड़ी जाला बुनती है, कबूतर अंडे देते हैं, सारी चीज़ें हो जाती है जिससे दुश्मन से बचाव हो सके। दुश्मन पहुंच जाते हैं और इतना करीब पहुंचते हैं, तारीख़ की किताबों में लिखा है कि पहाड़ पे हम चढ़े हुए हैं और पहाड़ ये नीचे की तरफ ढलक रहा है। अगर नीचे देखें तो वो जगह दिखाई दे कि कहाँ लोग हैं। अबू बकर सिद्दीक़ के दिल में ख़याल आया कि कहीं अगर इन लोगों के अपने पैर की तरफ नज़र किए तो वो हमें देख लेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, या रसूल अल्लाह ये तो इतने करीब हो गए हैं कि अगर ये अपने पैरों पे देखे तो हमें देख लेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खौफ ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। ये यकीन था, ये तो यकीन था, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत देखे उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का वो नमूना पेश किया है कि हमें नुकसान हो नुकसान, अंदर गार के अंदर गुफा के अंदर कौन सा जानवर है, कौन सा जहरीला है, क्या नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है, इसकी कोई परवाह नहीं की है। हर तरह की तकलीफ़ हम बर्दाश्त करेंगे लेकिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होने देंगे। ये है एक तरफा इश्क। मोहब्बत ही ने तो वो करवाया था। रसूलुल्लाह से जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मोहब्बत थी, उसी मोहब्बत ने तो ये काम करवाया था, वरना क्यों जाता इंसान जानबूझ करके उस गुफे के अंदर। चुनांचे ये भी है कि उसमें एक जहरीला सांप था, उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को काट भी लिया।
उसके जहर का जो दर्द था, असर वो इतना गहरा था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आंसू निकल गए। चूँकि ज़ोर से रो नहीं सकते थे। बारगाह रसूलुल्लाह का यह अदब याद रखें, हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का ये अदब याद रखें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सबको तौफ़ीक़ दे, उम्रा करने की तौफ़ीक़ दे, बारगाह रसूल की हाज़िरी की तौफ़ीक़ दे। रसूलुल्लाह की बारगाह की हाज़िरी का अदब यह है कि वहाँ ज़ोर से आवाज़ बिल्कुल ना निकाले। बाद लोग इतना जज्बाती हो जाते हैं, इतना जज्बाती हो जाते हैं कि वहाँ भी जा कर के या नबी सलाम अलैका ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में ये बात बयान फरमाई है कि रसूलुल्लाह की बारगाह में ज़ोर से आवाज़ बुलंद करना तुम्हारे ज़िंदगी के सारे अमाल को बर्बाद कर देगा। अदब के साथ, बिल्कुल खामोशी के साथ, जिस तरह सिर्री नमाज में आप पढ़ते हैं उस तरह रसूलुल्लाह की बारगाह में आप हाज़िरी पेश करें, सलाम पेश करें, ज़ोर से नहीं। तो रसूलुल्लाह की बारगाह का अदब ये था कि वहाँ ज़ोर से नहीं बोलना है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ चूँकि रसूलुल्लाह की सोहबत में रहने वाले दिन रात, उनसे ज़्यादा बेहतर इन चीज़ों को कौन समझ सकता था, तो उन्होंने मुँह से आवाज़ निकाल करके अपने दर्द का इजहार नहीं किया। दर्द बहुत शदीद होने की वजह से आंसू निकल गए और वो आंसू का कतरा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक पे पड़ा। हुजूर की आंखें खुली, हुजूर ने पूछा कि क्या हुआ, आखिर ये रोने का सबब क्या है। तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बताया कि सरकार ऐसी ऐसी बात है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन लगा करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पैर पे लगा दिया, जहर का असर ख़त्म हो गया। आखिर उम्र में जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल होता है तो उसी जहर के असर करने से, लेकिन वक्ती तौर पे वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन की वजह से जहर का असर ख़त्म हो गया। तो ये एक मोहब्बत की मिसाल थी कि अपनी जान से भी ज़्यादा सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। ये नहीं देखना है कि उस मोहब्बत के अंदर कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। एक मिसाल, दूसरी मिसाल, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक जंग उहद में शहीद हुआ। पहली लड़ाई जो हुई मदीना जाने के बाद वो जंग बद्र है, दूसरी लड़ाई जंग उहद है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो गए थे। सहाबा को हुजूर ने पहाड़ पे ऊपर चढ़ा रखा था, कहा था कि हम हारे या जीते जब तक हमारा इधर से ऑर्डर ना हो तुम ना उतरना। दुश्मन भाग गए पसपा हो करके और जो नीचे सहाबा थे वो माले गनीमत जमा करने लगे, जो बचे खुचे सामान थे सब इकट्ठा करने लगे। ऊपर के सहाबा ने देखा कि भाई सारा काम तो ख़त्म हो गया, आप लोग इत्मीनान से अपना माल जमा कर रहे हैं, तो अब ये हुआ कि अब चलो नीचे उतर चलो। एक दो सहाबी ने मना किया कि नहीं, रसूलुल्लाह ने तो कहा नहीं है तो हम नहीं नीचे उतरेंगे। तो वो दो तीन लोग ऊपर रहे, बाकी लोग नीचे आ गए। जब नीचे आ गए, ये जो दुश्मन भागे थे ये जा कर के पहाड़ के पीछे से जब देखा पहाड़ पे कि एक ही दो आदमी है, पूरा साफ है, तो फिर उधर से चढ़ करके उन्होंने हमला किया, जिसके बाद मुसलमानों को तकलीफ़ें पहुँची। उसमें हुजूर सैयद आलम ज़ख्मी हुए, हुजूर के दंदाने मुबारक शहीद हुए, जिस्म के और भी हिस्से ज़ख्मी हुए। बहुत सारे मुसलमान उसमें शहीद हुए, अफरा तफरी मच गया, मैदान छोड़ के लोग मुसलमान भाग खड़े हुए। अब इस अफरा तफरी के आलम में उसी बीच में किसी ने उड़ा दी ये खबर कि हुजूर सैयद आलम शहीद हो गए। ये खबर मदीना पहुंच गई, बूढ़ी खातून थी, उसके कान में जब ये बात पहुंची तो उसको रहा नहीं गया। मोहब्बत का अंदाज देखें, रहा नहीं गया। वो चल पड़ी वहाँ से, अपने घर से मदीना से चल पड़ी मैदान उहद की तरफ। रास्ते में मिलने वाले से वो पूछती थी कि बताओ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। मुलाकात करने वाला कहता कि तुम्हारा बड़ा बेटा शहीद हो गया है। कहते बेटे की मुझे फ़िक्र नहीं है, मुझको ये बताओ मेरे रसूल कैसे हैं। फिर आगे बढ़ी, दूसरे बेटे के ताल्लुक़ से किसी ने खबर दी, सब ने ये खबर दी, लेकिन किसी ने सही तौर पे पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से नहीं बताया। तो मैदान में पहुंच गई और मैदान में पहुंच के देखती है कि चंद सहाबा के झुरमुट में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रखते हैं। जा कर के पूछती है या रसूल अल्लाह आप कैसे हैं, आपको बहुत ज़्यादा शदीद नुकसान तो नहीं हुआ है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नहीं मैं ठीक हूँ। तब वो कहती है आप सलामत है, हमारी हर चीज़ सलामत है, ये है बिना किसी शर्त और बिला नफ़ा नुकसान सोचे हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना। ये मोहब्बत होनी चाहिए हमारे दिलों के अंदर कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला आए तो फिर कोई हमारा नहीं, जो कुछ भी है सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये अटूट मोहब्बत। अब इताअत पे आ जाइए।
इताअत पे तो एक मिसाल हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की मैंने पिछले जुमा दी थी कि अल्लाह के नबी ने कहा कि इस बिस्तर पे सो जाओ। हज़रत अली ने एक बार भी नहीं पूछा या रसूलल्लाह इतने दुश्मन खड़े हैं, इतने दुश्मन खड़े हैं, आपको अगर नहीं पाएंगे तो ये मेरा क्या करेंगे? ये तो आपकी तलाश में है, इनका मंसूबा तो आप है। अगर आप इन्हें नहीं मिले और ये इतने गुस्से में होंगे देखने के बाद मुझे, फिर मेरा क्या करेंगे? एक बार भी नहीं सोचा। कहा या रसूलल्लाह आपका हुक्म है इस बिस्तर पे सो जाए, तो अली आराम से इस बिस्तर पे सोएगा। एक बार भी लबकुशाई क्या दिल में ख्याल तक पैदा नहीं हुआ। ये है बिला किसी शर्त के इताअत। रसूलुल्लाह ने जो कह दिया है, अब नफ़ा हो नुकसान हो वो सोचना आपका काम नहीं है, डायरेक्ट उस पर अमल करना आपका काम है। एक दूसरी मिसाल, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे लोगों को जमा किया, कहा कि जंग की तैयारी करनी है और हमें जंग पे चलना है। तमाम सहाबा तैयार हुए। दो छोटे बच्चे वो भी आ गए हुजूर की बारगाह में, या रसूलल्लाह हमें भी इजाज़त दी जाए जंग में जाने की। और बाद में रसूलुल्लाह ने दोनों को इजाज़त दे दी। भाई जंग में तो मिठाई नहीं बट रही थी ना, जंग में तो मिठाई नहीं बटती है ना। सब लोग जानते हैं कि जंग में जाएंगे तो क्या होगा। और ये बच्चे, छोटे बच्चे, सब लोगों को पता था बड़ों को कि ये बच्चे जाएंगे तो इनके साथ क्या होगा। लेकिन ये था रसूलुल्लाह की इताअत का जज्बा कि अगर रसूलुल्लाह से की तरफ से किसी काम के करने का हुक्म आ जाए तो हम सिर्फ बड़ों का इंतजार नहीं करते, हम बच्चे भी हैं तो रसूलुल्लाह की बात पे कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। ये था इताअत का जज्बा। हमारे अंदर इताअत का कितना जज्बा है और हमारी रसूलुल्लाह से कैसी मोहब्बत है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दरमियान और जो दूसरे हैं, दूसरे मज़हब के पैरोकार, उनके दरमियान फ़र्क किस चीज़ से होगा? चाहिए सवाल करने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई, जो भी महसूस सवाल किए हो, कि वहाँ का जो सिस्टम था, रहने का, कपड़ा पहनने का, चेहरा और कामकाज का, मकानात का, सब चीज़ का सिस्टम एक था। कपड़े सबके एक तरह होते थे, सबके चेहरे पे दाढ़ी होती थी, सबके कपड़े एक ही किस्म के होते थे। कारोबार भी तकरीबन सबके एक ही थे, कारोबार भी तकरीबन सबके एक ही थे। मकानात के नक्शे वगैरह भी सबके एक ही थे। इलाका देख करके फ़र्क नहीं हो पाता था बाहर वालों को। ऐसे आलम में ज़रूरत पड़ी कि भी समाज में कैसे पहचाने जाएंगे कि हम कौन हैं और हमारे अलावा कौन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे और उनके दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। ये पहचान रसूलुल्लाह ने करवाई है। उस पहचान में हम अपने आप को देखें इस आईने में कि हमारा चेहरा कितना रसूलुल्लाह की बात से मिलता है और कितना हमने अपने चेहरे को पेंट करके कुछ और बना लिया है।